औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ग़ुलाम नबी तारिकी अबुल उलई जहांगीरी। आप तमाम चाहने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात। जो तरीका मैं आज आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ का इंशाअल्लाह बताऊंगा, ये तरीका बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल की हामिल सूरत है और बुज़ुर्गान दीन ने इसको अपने विर्द में रखा है। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाली सूरत है। ज़कात का तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ से मुतादिद तरीके हैं काम लेने के, और इनसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ से कौन कौन से काम लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि हुब के लिए भी सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी जाती है, उससे तरीके से काम किया जाता है सूरह मुज़म्मिल शरीफ से। और अदावत के लिए भी, और कशफुल कुबूर के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए, जादू जिन्नात असरात के इलाज के लिए, और मुतादिद और भी कई ऐसे काम हैं बीमारियों के लिए बहुत अक्सीर है सूरह मुज़म्मिल शरीफ। इसी तरीके से और भी कई काम सूरह मुज़म्मिल शरीफ से दिए जा सकते हैं। और जो भी लोग इसके ज़कात अदा करते हैं और अपने जो भी उनके शेख हैं या जो उस्ताद हैं उनसे इजाज़त लेके सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करते हैं, और उसके बाद जब उनके शयूख़ और उनके जो उस्ताद हैं वो उनको इजाज़त देते हैं इलाज की, तो इससे बहुत मुतादिद काम लिए जा सकते हैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ से। अच्छा, ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये 82 दिन का है। ये अमल 82 दिन का है, 82 डेज़, ठीक है। अच्छा, उसका तरीक़ेकार मैं आपको समझा दूँ कि आपने किस तरीके से इसको पढ़ना है। आसान भी है और अगर आप कहें तो कई लोगों के लिए मुश्किल भी है, लेकिन जो विर्द वज़ाइफ़ पढ़ते रहते हैं और उनको ज़्यादा देर बैठना मसला नहीं होता और विर्द वज़ाइफ़ का उनका शौक़ भी होता है, तो उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं या उनको विर्द वज़ाइफ़ का शौक़ भी नहीं होता, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है ये मुश्किल है। अच्छा, ये तरीका इस तरीके से है कि आपने इसमें परहेज़ करना है। आपने अंडा, मछली, गोश्त, दूध, दही और वो चीज़ें जिनमें अंडा डलता है, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो मुबाशरत से भी परहेज़ करेंगे। अच्छा, 82 डेज़ का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके से है कि आपने जिस तरीके से पहले दिन एक जगह एक मुसल्ला और एक तस्बीह, ये एक वक्त ज़रूरी होगा। और पहले दिन आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। गौर से सुनिएगा, आपको सही समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। सूरह मुज़म्मिल शरीफ पहले दिन आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरी दफ़ा, तीसरे दिन 3 दफ़ा, ठीक है। चौथे दिन 4 दफ़ा। इस तरीके से जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे आपने उसी तरीके से जितने दिन होते जाएंगे उसी तरीके से आपने सूरह मुज़म्मिल को बढ़ाते रहना है। फिर जब 41 डेज़ हो जाएंगे तो आप 41 टाइम्स पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मिल शरीफ। अच्छा, जब 42 डेज़ होंगे, मतलब 42वां दिन होगा, 42वें दिन आपने 41 दफ़ा फिर दोबारा पढ़नी है। फिर इसी तरीके से 43वें दिन आपने 40 दफ़ा पढ़नी है, 44वें दिन 39 दफ़ा पढ़नी है। इस तरीके से फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे इस तरीके से आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ की तादाद कम करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से 82 डेज़, मतलब ये कि 82 दिन में आपकी ये ज़कात अदा हो जाएगी। और 82 डे होगा आपका, उसमें आपने फिर एक ही दफ़ा पढ़नी होगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये कम होते होते एक तक आ जाएगी। इस तरीके से आपने ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात को अदा करना है। अच्छा, जो लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करना चाहते हैं, वो जो इस अमल की इजाज़त चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनको हम फिर इससे किस तरीके से काम किया जाता है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ से कौन कौन से अमल के लिए, कौन कौन से काम के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ को
इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम इंशाअल्लाह मुतादिद आपको वीडियो बना के इंशाअल्लाह बताते रहेंगे कि जो लोग भी ज़कात अदा कर लेंगे उनको इंशाअल्लाह हम आगे भी गाइड करते रहेंगे इस तरीके से कि वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ से कैसे काम ले सकते हैं। ठीक है, इस अमल की इजाज़त के लिए बराए मेहरबानी कमेंट्स में इजाज़त ना मांगिएगा, इसके लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इजाज़त देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व